हेलो दोस्तों। मेरा नाम यश है और आप देख रहे हैं हॉरर हाई। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये एक सच्ची घटना है और ये घटना मोहन की है। मोहन एक ऑटो ड्राइवर था जो अपना घर चलाने के लिए रात में ऑटो चलाया करता था और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो सोच रहा था, लेकिन उसके पास ज़्यादा लोग आते नहीं थे रात में, क्योंकि रात की वजह से हर जगह सन्नाटा हो चुका रहता है। इसलिए उसने पास के ही एक रेलवे स्टेशन के पास ऑटो चलाने का सोचा और वो अगले ही रात स्टेशन के पास में ऑटो चलाने चला गया। काफ़ी देर से उसे कोई सवारी नहीं मिली थी, क्योंकि सारी ट्रेनें अब जा चुकी थी। एक आखिरी ट्रेन बची थी जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। बरसात का मौसम होने की वजह से बारिश होने लगी और तभी ट्रेन आ गई। ट्रेन में से एक सुंदर लड़की मोहन के पास आई और बोली, मुझे सोहागपुर जाना है, क्या तुम चलोगे? मोहन ने उससे कहा, सोहागपुर जाने के लिए रात का किराया 800 रुपये है। अगर आप दे पाएंगी तो मैं बिल्कुल चलूँगा। लड़की ने उससे कहा, ठीक है, मेरे पास 500 रुपये हैं, तुम घर पहुँच के 300 रुपये ले लेना। मोहन ने बोला, ठीक है, और मोहन ने उसे अपने ऑटो रिक्शा में बैठने को कहा कि मैडम प्लीज़ बैठें। इसके बाद मोहन ने ऑटो रिक्शा ऑन किया और चलने लगा। रास्ता काफ़ी सन्नाटा था। जो सोहागपुर था वो काफ़ी आउट एरिया था और जंगल के बीच में से होकर जाना पड़ता था। मोहन गाड़ी चलाए जा रहा था और लड़की बिल्कुल नेचुरल, मतलब जैसे कि कोई मिले जुले स्वभाव की थी, और वो मोहन से बातचीत कर रही थी कि आप कब से चला रहे हैं ऑटो, ऐसे नॉर्मल सी बातें कर रही थी। मोहन भी बातें करते जा रहा था और वो लड़की का स्वभाव भी बहुत अच्छा था और मोहन भी एक सीधा साधा सा इंसान था, उसका कोई गलत इरादा नहीं था। बातों बातों में मोहन ने उस लड़की से उसका नाम पूछ लिया। उस लड़की ने अपना नाम पूजा बताया और मोहन ने भी अपना नाम बताया और ऐसे ही बातचीत करते करते लड़की का घर आ गया। लड़की ऑटो से उतरी और मोहन से बोली, तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करो, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ। मोहन वहीं पर खड़ा रहा और वो लड़की घर के अंदर गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मोहन इसी इंतज़ार में वहाँ पर खड़ा था कि शायद वो लड़की 300 रुपये जो उसके बचे थे वो लेकर आएगी, लेकिन काफ़ी देर बीत गए थे, लेकिन वो लड़की घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। काफ़ी देर होने के बाद मोहन ने सोचा कि वो लड़की अंदर कहाँ चली गई। उसने जाकर खुद से ही दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की। दरवाज़ा खटखटाने पर मोहन को अंदर से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी और औरत ने मोहन से पूछा, क्या काम है आप? मोहन ने उससे बोला, मैं एक लड़की मेरे ऑटो रिक्शे से बैठ कर आई है और 300 रुपये उसको मुझे देने हैं और वो पैसे देने के लिए अंदर गई है और मैं बहुत देर से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई। मुझे मेरे भाड़ा दे दीजिए, मैं जल्दी से घर चला जाऊँ, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी। इस पर उस औरत ने कहा कि कौन सी लड़की? तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? यहाँ पर तो कोई भी ऐसी लड़की नहीं आई है। यहाँ पर तो कोई ऐसी लड़की रहती भी नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे हो। मोहन ने उस लड़की का नाम पूजा बताया, लेकिन फिर भी वो औरत उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जान पा रही थी कि वो किस लड़की की बात कर रहा है। मोहन ने कहा, आप साइड हटिए, वो इसी घर में गई थी और मुझे घर के अंदर जाकर देखने दीजिए। मोहन घर के अंदर घुस गया और अंदर जाके उसने
क्या देखा कि दीवार पर उसी लड़की की फोटो टंगी हुई है। मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल हक्का बक्का हो चुका था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि जिस लड़की की फोटो सामने टंगी हुई थी उसी लड़की की अब दीवार पर फोटो लगी थी, और वही लड़की उसके ऑटो में बैठ चुकी थी। ऐसा किसी के साथ हो जाए तो वो भी सदमे में आ जाएगा। उसे लगा ये शायद कोई मजाक हो, लेकिन मोहन ने उस औरत से पूछा, ये लड़की तो अभी अभी मेरे ऑटो रिक्शे पर बैठ कर आई है, ये इसकी तस्वीर पर फूल माला क्यों चढ़े हुए हैं? तब उस औरत ने कहा कि ये मेरी बेटी है जिसका नाम प्रिया है, और ये आज से 4 साल पहले हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत क्या बोल रही है। मोहन ने बोला, अरे ये कैसे मर सकती है? ये तो अभी अभी मेरे ऑटो पर पीछे बैठ कर आई है, मुझसे बात करते हुई आई है। इसने अपना नाम पूजा बताया मुझे। मोहन के इतने बोलने के बाद उस औरत का पति भी आ गया और उसने बोला, ये हमारी ही बेटी है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं। एक रात वो एयरपोर्ट से आ रही थी कि अचानक उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। तब से रास्ते में कई बार कुछ लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि वही लड़की उनको रास्ते में भी दिखाई दी है खड़े रहते हुए, और आज तुम बता रहे हो कि वो तुम्हारी ऑटो पे बैठकर आई है। वो तुम्ही लोग के बहाने हमको देखने आती है। उस लड़की की सच में मौत हो चुकी थी। मोहन अब वहां से लौट रहा था और उसको अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो ऑटो चलाते चलाते शीशे में देख रहा था कि वो लड़की कहीं पीछे बैठी तो नहीं है, क्या वो मुझे जान से तो नहीं मार देगी, क्योंकि वो अब एक मरी आत्मा हो चुकी थी। और आम इंसान को मरे हुए इंसान से तो डर लगता ही है दोस्तों, आप लोग तो समझ ही सकते। तभी ऑटो चला चलाते मोहन ने पीछे की सीट पर देखा कि वहां पर 300 रुपए रखे हुए थे। मोहन को अब समझ में आ चुका था कि वो कोई डरावनी नहीं बल्कि एक नेक आत्मा थी, जो अपने माता पिता को देखने के लिए मोहन को सहारा बनाकर उसके साथ आज गई थी। मोहन ने उस 300 रुपये को उठाया और उस लड़की से बोला, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना बहन। और मोहन अपने घर को चला गया। उसके बाद से मोहन ने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया था और ये बात वो आज तक नहीं भूल पाया है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आप लोग से एक बात बताना चाहता हूँ कि जिसकी भी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है ना, या किसी अनजान कारण से अचानक से ही जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी आत्मा घूमती रहती है जब तक कि उसको मुक्ति ना मिल जाए, उसका समय पास ना आ जाए। तो शायद प्रिया की भी आत्मा ऐसे ही घूम रही थी। आप में से बहुत लोगों ने भी इन सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं अच्छी लगी हो तब भी कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ।